कैसे आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हीट पंप में और वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे आइटम्स पे हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली आज एक जो कोई भी अगर कोठी बनती है तो उसमें हीट पंप लगाने से पहले एक लाइन का प्रोविजन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट लाइन और रिटर्न लाइन। तो रिटर्न लाइन को हम लोग बेसिकली सर्कुलेशन लाइन भी बोलते हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कई जगह कई कोठियां ऐसी कोठी बनी है दिल्ली और एनसीआर में जिसमें कि सेपरेट लाइन डाल दिया गया है। सेपरेट बाथरूम के लिए सेपरेट हॉट लाइन और सेपरेट रिटर्न लाइन। ये गलत लाइन है। जैसे सपोज आपकी ये कोठी है और इसमें आपके 3 फ्लोर है और कोई भी फ्लोर में सपोज एक एक बाथरूम में सपोज हर एक फ्लोर में, तो क्या हुआ एक हॉट लाइन आया और यहाँ से एक रिटर्न लेके चला गया, फिर एक हॉट लाइन ऊपर से आया, फिर एक रिटर्न लेके आ गया, फिर एक ऊपर से हॉट लाइन लाया और एक रिटर्न लाइन आया। तो इससे क्या होता है कि जब पानी ट्रेवल करता है तो कोई अगर ऊपर से हीट पंप से पानी जाता है तो एक ही अगर एक आपका कोई भी फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम खुला है या कोई भी एक फ्लोर पे बाथरूम खुला है तो इसी लाइन को सिर्फ मूवमेंट मिलता है, बाकी रेस्ट लाइन को मूवमेंट नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है हीट पंप का वो अप नहीं हो पाता है कभी भी। क्यों नहीं हो पाता है कि अगर आपका जो सपोज ये हीट पंप है और आपने एक बाथरूम का खोला कोई भी फ्लोर पे तो आपको यहाँ से रिटर्न होके पानी चला गया, दूसरा का खुला तो दूसरा का भी रिटर्न पानी वापस गया, तो हर एक लाइन से ठंडा पानी हीट पंप में जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका हीट पंप का टेम्परेचर है सपोज ये 55 पे कट हो गया था यूनिट, बट यहां से 3 लाइन हेडर हमारा पानी गया और 3 लाइन हमारा जो बना है वो है रिटर्न लाइन। तो जब रिटर्न लाइन वापस आएगा हीट पंप में तो जो टेम्परेचर है ये 55 ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ठंडा पानी बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। तो ये हमेशा सक्सेस लाइन नहीं रहा है कभी भी मार्केट में। और करीबन करीबन ऐसे कितनी भी कोठियां मार्केट में दिल्ली में जहां पे कि ऐसे लाइन डाला गया है जो सक्सेस नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी ऐसे कोठी बन रहा है या कोई भी ऐसा बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें कि आपको रिटर्न लाइन डालना है या रिटर्न लाइन डालने का प्रोविजन कर रहे हैं तो उसमें सिंपल इस फंडा को अपनाएं तो आपका रिटर्न लाइन हमेशा सही रहेगा। पहली बार जो रिटर्न लाइन डालेंगे इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर वाइज। फ्लोर वाइज क्यों बोलते हैं ये बात? सपोज आपके 3 बाथरूम है एक फ्लोर पे, 3 बाथरूम है, हर एक पे 3 बाथरूम है और ये किसी अलग अलग पार्टी का फ्लोर है। सपोज एक है श्याम का, एक है राम का, एक है अजय का सपोज। तो ये क्या हुआ 3 ये अलग अलग पार्टी है इसके अंदर। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हमारा हीट पंप लगा हुआ है और हमने एक सिंगल लाइन अगर इसके अंदर डालना है और विथ रिटर्न लाइन तो एक हॉट लाइन आता है, इसको बोलते हैं हॉट लाइन। ये आया डाइवर्टर में चला गया, देन ये डाइवर्टर में चला गया, देन ये डाइवर्टर में, अब यहाँ पे एंड हो गया। ये भी लाइन डलता है कि अगर जिनका शॉर्ट लाइन हो उसे रिटर्न लाइन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न लाइन डालना है, और रिटर्न लाइन क्यों डालते हैं बेसिकली कि आप कभी भी कोई बड़े होटल्स में जाते हैं लाइक 5 स्टार या 3 स्टार होटल में जहाँ पे हीट पंप लगा है और सर्कुलेशन पंप का लाइन भी है तो उसमें इंस्टेंट हम लोग पानी खोलते हैं और तुरंत गर्म पानी मिल जाता है। तो कहाँ से मिलता है? वो रिटर्न लाइन होता है, वो हमेशा सर्कुलेट करते रहता है पानी। तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिटर्न लाइन जहाँ पे हॉट वाटर मिल जाता है तुरंत। तो अब आपने देखा कि ये लाइन आया हॉट लाइन और ये हमारा पहले बाथरूम में, दूसरे बाथरूम में और तीसरे बाथरूम में। अब इधर से हम लोग टी लगा के और ये सपोज ये हमेशा मोटा पाइप लाइन होता है और दूसरा हमारा जो होता है वो जो रिटर्न जाएगा वो हमेशा जो हॉट लाइन रहेगा उससे पतली लाइन होगा वो। तो दूसरा जो लाइन आएगा हमारा ये लाइन वापस आ जाएगा ऊपर की ओर और ये लाइन हमारा हीट पंप के इनपुट में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका एक लाइन ट्रेवल किया पूरा, ये हीट पंप से पानी निकला, इधर से ये निकला पानी, ये आया डाइवर्टर में। कोई भी डाइवर्टर अगर खुला, सपोज पहला खुला या दूसरा खुला या तीसरा खुला, तो आपका जो पानी है इस पॉइंट पे आके बना हुआ है। 1-2 लीटर पानी निकलेगा तो आपके सारे बाथरूम में गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और ये रिटर्न लाइन चला गया। अब रिटर्न लाइन पे क्या होता है? रिटर्न लाइन पे हम लोग एक यहाँ पे एक पंप, छोटा पंप होता है
और एक पैनल। मार्केट में पंप और पैनल अवेलेबल हर एक जगह नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पंप बेसिकली 115 डिग्री का सील पे काम करता है। ये 115 डिग्री सील बोले तो जो पंप के अंदर मैकेनिज्म होता है सील, बेसिकली आप लोग देखते होंगे जब गर्मियों का दिन आता है बहुत ज्यादा तो पंप फूकने लगता है, पंप बर्न होने लगता है। पंप बर्न होने का मकसद क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा धूप हो गया या ज्यादा गर्मी हो गया तो पंप जलने लगता है, उस वजह से नहीं जलता है। क्या होता है, जो सील होता है पंप के अंदर में, ये जैसे एक पार्ट में होता होगा मोटर, जिसको हम लोग मोटर बोलते हैं, दूसरे में होता है पंप जिधर से पानी खींचता है और आगे डिस्चार्ज करता है। इस वाले एरिया में इस जगह पे एक सील होता है जो मोटर को और पंप के बीच को सील के मैकेनिज्म को जोड़ता है। मतलब सील एक बेसिकली एक तरह से बॉर्डर होता है जो इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है, पानी पास आउट नहीं होने देता है। तो इस जगह पे जो सील होता है, क्योंकि इधर मोटर है, अगर यहाँ सील नहीं लगा होगा तो पानी पास हो जाएगा। सील होता क्या है, सील जब ज्यादा हमारे यहाँ गर्मी होता है वो बेसिकली रबड़ और सेरेमिक का बना होता है, रबड़ का बेसिकली बना होता है। तो जब ज्यादा गर्मी होता है तो वो ज्यादा इलास्टिक हो जाता है, और इलास्टिक होने की वजह से पानी पास आउट हो जाता है, और पास होने पे ये पंप फूक जाता है। तो बेसिक कंसर्न हमारा जलने का यहाँ पे होता है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप हीट पंप चलाते हैं तो हीट पंप में पानी गर्म होता है, और जो रिटर्न वापस जाता है वो भी करीबन 65 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री का पानी गर्म होता है उसमें। तो जो सील हमारा यहाँ पे होगा, सील अगर हमारा 115 डिग्री का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेक किया होगा अगर सील को, तो सील वो कभी भी कटेगा नहीं, कभी भी वो इलास्टिक नहीं होगा, वो हार्ड सील होता है। और हार्ड सील होने की वजह से सील कभी नहीं कटेगा, पंप नहीं फूकेगा। ये मेरा कहने का मकसद क्या था यहाँ पे, कि कभी भी आप लोग अगर हीट पंप लगाते हैं तो हीट पंप के साथ जो सर्कुलेशन पंप लगाते हैं तो वो एक्चुअल सर्कुलेशन पंप लगाइए, नहीं तो आपके बार बार पंप फूकेंगे और आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट आप नहीं कर पाएंगे। जो हीट पंप का एक्चुअल काम करता है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को आइडिया है इन चीजों का कि क्या लगना चाहिए बेसिकली। तो नॉर्मल मार्केट में वही पंप आपको दिखेगा, बट जो सर्कुलेशन पंप है वो जस्ट डबल हो जाता है रेट में, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो चेंज होता है सारी चीजें। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कुलेशन पंप और पैनल लगाते हैं। इस पंप का काम क्या होता है, इसके साथ एक पैनल लगाते हैं। पैनल के ऊपर हम लोग कमांड देते हैं, ऑन और ऑफ का टाइमिंग सेट होता है। ये पंप बेसिकली, ये पैनल बेसिकली इस पंप को कमांड करता है कि ये इसे कितना देर हमें रन कराना है, कितने देर हमें स्टॉप रखना है। क्यों चलाते हैं हम लोग ऐसा, कि पंप ये चलेगा, ये जो रिटर्न लाइन हमने डाला है, अगर आपने यहाँ तक पानी जो ऊपर से ट्रेवल करके पानी आया और अगर आपने पानी 1 से 2 घंटे यूज नहीं किया तो क्या होगा, जो लाइन में है ये ठंडा हो जाएगा पानी। ये ठंडा ना हो इसके लिए हम लोग एक रिटर्न लाइन डालते हैं। रिटर्न लाइन पे क्या होता है, ये हमेशा पानी को रोटेट करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। सर्कुलेशन से क्या होता है कि पानी हमेशा आपके टैप्स पे गर्म बना हुआ रहता है। जब भी आप टैप्स खोलेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में आपको पानी गर्म मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके कोई सिंगल ओनरशिप कोठी है, सिंगल ओनरशिप कोठी, ये सारे बाथरूम आपके हैं और सारे बाथरूम आपके हैं, तो इससे क्या होगा कि सपोज कोई एक शाफ्ट से आपका इधर लाइन उतर रहा है, इधर 4 बाथरूम है, एक शाफ्ट से इधर उतर रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक इधर हॉट लाइन उतारना है, एक यहीं से टी मार के नीचे से रिटर्न ले जाना है। तो एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। अब क्या होगा, पैरेलल कोई भी इस लाइन में अगर बाथरूम खुला है तो आपको इधर गर्म पानी मिल जाएगा। तो बेसिक जो डिस्कशन है कि रिटर्न लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के डेट में। अगर आप हीट पंप लगा रहे हैं, हीट पंप लगाना दैट इज द इजी थिंग। क्या है इजी, कि आप हीट पंप मंगाए और वो लगा दिया आपने, बट लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका पाइपलाइन सही नहीं है तो आपका सब कुछ बेकार है ये चीजें। तो सबसे पहली बात, आज के डेट में करीबन 5 to 10% प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बात पता है कि लाइन कैसे डालना है, लाइन कहाँ से डालना है, क्योंकि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर्स लाइन नहीं डालता अपने हाथों से, डालते उसके बंदे हैं। और जब तक उनको पूरी आइडिया ना हो कि कैसे डालना है, कितना बैंड रखना है, कई बार क्या होता है कि आपका जो वॉशरूम है वो आपके सेंटर हॉल में है और आपका वॉल, ये फाइनल वॉल ये है, और यहाँ से वो आया और यहीं से रिटर्न लेके चला गया और एक लाइन आगे बाथरूम में ले गया। तो जो ये गैप है आपका, ये गैप और ये गैप करीबन अगर ये 15 फुट का है तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा पानी पहले निकालना होगा, उसके बाद आपको गर्म पानी आएगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा बना हुआ रहता है। तो मेक श्योर कि कभी भी आप जब हॉट लाइन लेके आए तो अंदर तक लेके जाए बाथरूम में, ताकि पानी आपको इंस्टेंट गर्म मिले, और रिटर्न लाइन भी यहाँ से ही मूव करें ताकि आपको पानी तुरंत गर्म मिल जाए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा इसमें। और इसी के साथ मेरा नाम अगेन डॉक्टर नीरज गुप्ता है और हम लोग ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन ब्रांड आईप्योर,
और हमारा नंबर ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर ऐसी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप हमारा जगतपुरी जो ऑफिस है आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे मटेरियल का अवेलेबिलिटी है। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक रखते हैं, कहीं आपको इतना स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको पूरी गाइड करेंगे प्रेशर पंप कहाँ लगाना है, हीट पंप कहाँ लगाना है, सर्कुलेशन पंप कहाँ लगाना है, प्रेशर पंप कहाँ लगाना है, क्या कैपेसिटी का लगाना है। कई बार क्या होता है मार्केट में कई ऐसे कस्टमर हैं जो हीट पंप हम लोगों से बाय कर लिया और प्रेशर पंप कहीं और मार्केट से ले आया। उनको एक्चुअल पता नहीं था, उनके 6-7-8 बाथरूम है और वो 1 HP का कोई भी मार्केट से जो नॉन ब्रांड है उनका उठा के ले आया। तो कई बार क्या होता है 1 HP का प्रेशर पंप आपके 6 बाथरूम नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि आपके शावर साइज होते हैं 18 इंच के, 20 इंच के, 22 इंच के, 24 इंच के, जिसका फ्लो रेट 1 मिनट में करीबन 38 से 40 लीटर, कोई 35 लीटर, कोई 30 लीटर पानी फेंकता है। वो पूरा नहीं कर पाता है। एक बात, एक ही प्रेशर पंप से हम लोग एक ही प्रेशर पंप से हीट पंप को भी लाइन देते हैं और प्रेशर पंप को भी लाइन देता है। आपके जो कोल्ड वाटर है, जो नॉर्मल लाइन आपके घर में जा रहे हैं उसमें लाइन देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप सिलेक्शन करें प्रोडक्ट का वो अच्छे से और सोच समझ के करें कि आपको दोबारा खर्च ना पड़े उन चीजों पे। एंड थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।